Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, एक तो मुबारक हो आप. You're back to your shalloos, as we like to call them. Your shalloos. You're with your dupatta as well today, no? आप करने फोकस इस चीज पे कि नहीं है क्या? But nice ये आपने जो पहना है ये सोने का क्या पहना है? ये इसको नामा कहते हैं हसन. ये अम्मी ने बहावलपुर से बनवाया था. अच्छा. तो मैंने आज सोचा कि बहावलपुर की याद में मैं पहनूं. जी बहुत शुक्रिया. लेकिन आज तो हम खुदा और मोहब्बत को रिव्यू नहीं कर रहे. नहीं ये आपको मंडे को पहनना है. मंडे की किस्म दोबारा पहन लिएगा. दोबारा पहन लूंगी. A note to खुदा और मोहब्बत. अब मुझसे मुझे कहता है why are you wearing a medal? I said it's not. But okay. It sure looks like a medal. It sure looks like a medal. But आप थोड़े आज agitated लग रहे हैं. क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हैं. नहीं not at all. क्यों? कुछ आपको इंतजार करना पड़ा को 15-20 मिनट. आधा घंटा. नहीं एक्चुअली 15 मैं 3:10 पे आ गया. वो आप 20 मिनट पहले आ गए आज. तो आपने टाइम यार कोई हाल नहीं. कॉल टाइम आपका 3:30 था. एक इंसान अगर टाइम से पहले आ जाए तो भी आप नहीं खुश. नहीं या तो आप एक इंसान टाइम से बाद आए तो भी आप. मैं तो बहुत खुश थी आपको देख के. आप ही बुखला रहे थे कि अब हो कि नहीं रहा. फिर मैंने दिल में सोचा कि अब आपको शायद एहसास हो कि हम भी 15-20 मिनट तो आपका इंतजार करते ही हैं हर दफा. बट ऐसे बिहेव नहीं करते. कोई आप नहीं मगर ऐसे बिहेव नहीं करते. But I guess that's the difference between men and women. What do you mean? We just have more patience. We're just more zen. ये gender issue कहाँ से आ गई? है ना, because मैं देखती हूँ अपने इर्द-गिर्द काफी मर्द आप जैसे ही हैं. मैं इस बात सिर्फ इतनी है कि एक चीज इंसान मेरा नहीं ख्याल इसलिए क्योंकि मैं मर्द हूँ. मैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है वो ये है कि मैं पेशेंट नहीं हूँ. मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हूँ स्लाइटली. तो मुझे ये वो होता है कि जब कुछ चीज अब मैं आ गया हूँ और तो चलो अगर मैं तैयार हूँ तो अब निकलो. अगर लाइक यू नो हाँ मगर हो सकता है कि और बाकी कोई बंदा तैयार ना हो यार. तो ये मैं डिनाई नहीं कर रहा. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. डिसरप्शन ना फैलाए. नहीं अब चिल कैसे मैं करूँ. एक चीज है एक मेरी जिंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा इस तरह से गुजरा. अब क्या मैं ओवरनाइट कैसे तब्दील. अब आप बड़े हो गए हैं आप माशाल्लाह से. कुछ अब कुछ कैरेक्टर पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो नहीं चेंज हो सकते. बिल्कुल ये सही कहा उन्होंने साइमा अकरम चौधरी ने अपने इंटरव्यू में कि मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती. कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बड़े होके भी ऐसे उछलते रहते हैं. तो आप भी मुझे लगता है उनमें से एक हैं. जी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इमेच्योर हूँ तो वो मेरे ख्याल में मैं नहीं हूँ. इमेच्योर तो आप नहीं है लेकिन आप डिस्ट्रप्टिव बहुत हो रहे थे पिछले 10 मिनट पहले. शुरू क्यों नहीं कर रहे. कितनी मैंने आपकी जिंदगी डिस्टरप्ट कर दी. फिर आपने ड्राइंग रूम में अपने स्टेप्स पूरे करने शुरू कर दिए कि नहीं कि अच्छा अब नहीं हो रहा. शुरू में वॉक करना शुरू कर देता हूँ. मैंने किए कितने 1000 स्टेप्स कर लिए मैंने. तो क्या बात है. थोड़ी सी एनर्जी और आ गई मेरे अंदर. ठीक है हसन. आई होप दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास. We have tons of dramas to discuss today. So we need to speak through them. जरा लिस्ट बता दें. जी सर ड्रामे की लिस्ट शुरू होती है. बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि जी औलाद में ट्विस्ट आया है बिकॉज़ मुनी इज डाइड. और उसके बाद you must watch it. So I watched it. I didn't watch it. At all? No. What a traitor you are. I never told you I'll watch. We decided that we'd watch it. You decided you'll watch it. I'd like to call you a bitch अगर रमजान ना होता but okay. You just did. वाह. मैंने गाली नहीं दी प्यार से कहा है. Second उसके बाद अब कहेंगे सफर तमाम हुआ भी नहीं देखा. नहीं of course मैंने देखा. शुक्र है. फिर क्योंकि वो मैंने कहा था उसमें भी लोगों ने कहा कि ट्विस्ट आया है. ट्विस्ट आ गया. तो रिजा फौत हो गई हैं तो वो आप देखें तो वो भी हमने देख लिया. फिर क़यामत की 2 किस्तें आप देखें. औलाद की 2 किस्तें. सफर तमाम हुआ की 2 किस्तें. क़यामत की 2 किस्तें जिसमें जो 6 किस्तें तो ये हो गई. इफ्रा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है सोफे पे सो के. नहीं हुई. वो चाह रही है कि हो जाए लेकिन बताया उसने आपको. नहीं मुझे फीलिंग आ गई उसको देख. आपको फील आ गई. आप दाई क्योंकि एस्टैब्लिश्ड मिडवाइफ तो आप हैं ही. अच्छा जी फिर रकीब से की एक बहुत ही शानदार स्टनिंग एपिसोड एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द एपिसोड दैट केम ऑन वेडनेसडे एंड नॉट ऑन थर्सडे. जी वेरी गुड. एंड देन वी हैव ऑन वेडनेसडे अ डंक a very powerful episode. Good, okay episode. You found it okay? I found it to be very powerful. I even cried in it. And then you have your 3 Ramzan plays, which I have very brief and trivial comments to make on all 3. I watched all 3. I watched Tana Bana, I watched Chupke Chupke, I watched Eight Jalebi, so we can talk about those 3 dramas. ठीक है. सफर तमाम हुआ और जो ये दूसरे औलाद है इनको हम जल्दी से बात. जी बिल्कुल ठीक है. ठीक हो गया. जी. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए हम इंट्रो पे आज ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे. हम ड्रामों की बात शुरू कर देते हैं. लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले कि टाइटल ब्रेक में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है. क्योंकि अभी इंशाल्लाह हम और काफ़ी सारे आपके लिए इंटरव्यूज़ लेके आने वाले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे. आमना का इंटरव्यू है साइमा चौधरी के साथ.
आपने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, उसका शुक्रिया। बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ZQ के साथ भी हमारा इंटरव्यू चल चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, स्लीव रोल कर लो, थोड़े गर्मी लग रही है। जरूर कर लें, वैसे तो 2 AC चल रहे हैं लेकिन है गर्मी है। अच्छा, सबसे पहले कैन आई वेरी क्विकली रैप अप औलाद? जी मुझको झुलाओ ना झूला। So I watched it and I wish that I hadn't watched it. This is my review of Olad. Do you want to add something to it? No, it was just so traumatic. Everything was so like, जिसे कहते हैं ना, एक complete breakdown of emotions and complete like overwhelm of anxiety and depression and all of that. एक खुरम जेल चला गया है for fraud. अदनान जो है वो अलग जलील हो रहा है, तो उनका वक्त मूनी आ गया जो ना है अब। वो मर गई। नहीं, बट वक्त के मतलब आखिर के एक किस्त में उनको सब कुछ, आई मीन जो डैमेज हुआ है उनकी लाइफ में, बट इट्स जस्ट टू मच रोना धोना। आखिर की एक किस्त क्या मतलब खत्म मैं हो कह रही हूँ कि नहीं, खत्म नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ आखिर की एक किस्त में वो आप कहा करते हैं ना कि रैप अप हो जाएगा, वो सब कुछ वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ भाई, बहुत टॉर्चर है, बहुत टॉर्चर है। अब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई मेरे पास बैठ के मुझे ऐसे सुई बोता रहना कि देखो ये वो वाला टॉर्चर था, तो मैं नहीं देखना चाहूँगी। नहीं देखना चाहेंगे आप? I mean, no disrespect to the performances, no disrespect to people who are enjoying it, but we're going through a pandemic. There's a lot of death and destruction and devastation and depression and disease around us. I want to watch television to make me happy, not to depress me further. ठीक है, तो मैं अपने व्यूवर्स को एड्रेस करना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमें कहा कि औलाद में ट्विस्ट आया और देखें, और फिर उन्होंने कहा सफ़र तमाम हुआ में ट्विस्ट आया, तो आप ज़रूर देखें। तो जस्ट आप लोगों ने मेरे साथ जाती कर दी है। ये आपने हमारे साथ, मेरे साथ भी जाती की, क्योंकि मैंने जब सफ़र तमाम हुआ देखा और आपने भी देखा जी, मुझे ना उस ट्विस्ट का सर समझ में आया और ना उसका पैर समझ में आया। सफर तमाम हुआ। एक तो वो इतना बैडली एग्जीक्यूटेड सीन था। इन द हिस्ट्री ऑफ डेथ्स आई थिंक ऑन टेलीविजन, this had to be the worst ever executed. This was the most awfully executed death scene in the history of television. मुझे सिर्फ ये बात आप बताएं कि आपने एक कैरेक्टर को मार दिया आपने, ठीक है, और आपने उस कैरेक्टर को दिखाया कि वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है मौत के बाद। जी, एक कैरेक्टर आया और उसने उसको देखा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इतनी देर में दूसरा कैरेक्टर भी आ गया। पहले वो कैरेक्टर आया, उसको वो नजर नहीं आई, लाश गिरी हुई, वो ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ जो उसका आया, उसने देखा कि वो नीचे लाश गिरी हुई थी, दरवाजा खुला हुआ था। दूसरा कैरेक्टर आया, दूसरे कैरेक्टर ने क्या हुआ। तीसरा कैरेक्टर आया, तीसरे कैरेक्टर ने उसकी बांह पकड़ के देखा कि ये तो मर गई है, ये तो मर गई। हाँ, ठीक है। अब इन्होंने जिन्होंने बांह पकड़ के देखा था कि ये मर गई है, तो उन्होंने अपने सगे भाई को ये पूछा कि तुम ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए, क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा जी कि मैं जल्दी आ गया था। हाँ, मैं आ गया था जल्दी। तो फौरन ही उस लड़की ने, जो उस लड़के के साथ बचपन से मोहब्बत करती है, बचपन से प्यार करती है, अंधा एतमाद करती है, उसका पूरी जिंदगी, पूरा बचपन एक घर के अंदर गुजरा है, एक साथ गुजरा है, उससे प्यार मोहब्बत करते हुए गुजरा है, फौरन इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि उसने उसको, जो जिस बच्ची को वो अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था, बार बार एड्रेस भी कर चुका है इस मामले को, उसको देखा भी है उसको ट्रीट करते हुए, उसने उसको रेप किया और फिर मार दिया, या उसने उसको रेप करने की कोशिश की और वो अपनी जान बचाते हुए गिर गई, इस तरह का कुछ। बिल्कुल। ये क्या हुआ है? अच्छा, आपको कहीं किसी बात से ये वाज़े इंडिकेशन मिली है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, अदर देन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कसिंग इट? कि नो, और मुझे तो ये भी इंडिकेशन नहीं मिली कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। एग्जैक्टली, अटेम्प्ट हुआ था और वो गिर गई, ये हुआ क्या है? और फिर मुझे जो व्हाई इजंट एनीबॉडी थिंकिंग शी कुड हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम द रूफटॉप? हुआ ये है, फिर मैंने इसके एपिसोड के जाके कमेंट सेक्शन को फरोला। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ में आई, तो शायद चीतों को आ गई हो सकता है कोई जीनियस लोगों को समझ में आ गई हो। हाँ। तो चक्कर ये हुआ है कि जो नॉवल लिखा गया है, नॉवल में एक्चुअली ऐसा बताया गया था कि वो सेक्सुअली असॉल्ट होती है और उसके बाद वो मर जाती है। अच्छा, ठीक है, तो लोगों ने नॉवल से ये डिराइव कर दिया। स्पॉइलर अलर्ट, अब मैं बताने लगूंगा नॉवल में किसने मारा था, तो अगर आप
क्योंकि इतना नहीं इम्पोर्टेंट ना बताएं ड्रामा है। नहीं, नहीं ये मैं ना स्पॉइलर बताएं। दे रहा हूँ ना। नहीं, ना नहीं बताएं। क्योंकि इसके बाद हम रिव्यू नहीं करेंगे तो नहीं हसन डोंट स्पॉइल फॉर पीपल हु हैवंट वॉच्ड इट और तो रेड इट। स्पॉइलर दे रहा हूँ ना। नहीं पर फिर भी ना करें, ये ना बताएं, ना बताएं। स्पॉइलर दे के बता। नहीं ना बताएं बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कन्वर्सेशन ऑन द ड्रामा ना। बट फॉरगेट द कन्वर्सेशन, मैं तो कह रही हूं इट वाज अ बैडली एग्जीक्यूटेड सीन। स्पॉइलर नहीं ना, अब ये हमने ड्रामा की बहुत बड़ा स्पॉइलर है, मुझे भी नहीं पता किसने मारा है। आपने ड्रामा नहीं देखा? नहीं देखा है। तो फिर आपको क्यों नहीं पता किसने मारा है? किसने मारा है? आपको क्या लगता है किसने मारा? आपने ड्रामा नहीं देखा? हाँ देखा है। तो आपने ड्रामा देख के आपको किसी पे शक नहीं गया? नहीं, किसी पे आपको शक नहीं गया? वो जो मोहल्ले का लड़का था उस पे गया था। मोहल्ले का लड़का तो आया नहीं है ड्रामे में। हाँ, या फिर जमाल होगा। सदके थी मां। कौन है? चले फिर अब मैं नहीं बताता। अगर आप, मुझे लगा इट वाज टू ऑब्वियस आल्सो। नो इट वाजंट। I thought it was too obvious the way Because you probably know, that's why it was obvious to you. लोगों ने जिन्होंने नॉवल पढ़ा उनके लिए ऑब्वियस होगा, मेरे लिए तो नहीं था। अच्छा मैंने फिर कमेंट और maybe I didn't care enough. maybe you didn't care enough. हाँ। Because it was quite obvious also कि जो हुआ है किसने किया है और क्यों किया है और वो सारी चीज। तो बहरहाल बात ये है कि it was a very badly executed twist जिसके बाद अब मेरा तो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अम्मी आती हैं अपने हमसायों के मिलके और आगे से एम्बुलेंस उसको ले जा भी रही होती है। They don't even wait for the mother to come or anything. I mean, it was such a bad scene, so badly executed. और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लड़की जो है अनुषे जो बचपन से प्यार कर रही है, she just ready to jump on the conclusion कि और सिर्फ इस बात पे कि उसने उसको सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा और उसने कहा तुम्हारे हाथों पे खराशें थी, उसके हाथों पे वो खराशें थी। मतलब ये क्या था? It was I didn't make any अच्छा, sense. secondly, now I have to say a word about performances here. I think Ali Rahman Khan is a very good actor, but he's being completely wasted in Safar Tamamua. I think that Sayyid Gibran is a very good actor, but I think I've seen him as antagonist and now want to play too many. Because ऐसे roles उनके बहुत हो चुके हैं. I have incredible respect and fondness for Madiha Imam. मगर ये जो उनका कैरेक्टर है ना, जिसके जो यतीम है, मिस्कीन है, जिसके माँ बाप दोनों फौत हो गए हैं या एक बंदा फौत हो गया है और कोई और उनको पाल रहा है और वो यतामत की कैफियत में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और किसी एक कज़न के साथ। वो सैफी हसन की बेटी हैं या भांजी हैं? मुकद्दर में सैफी मुकद्दर में, हाँ एग्जैक्टली। इसमें वहाँ भी यही था ना कि कोई और इश्क जलेबी में जो उनके फादर का कैरेक्टर फौत हो चुके हैं वो भी सैफी हसन जी। तो किसी एक कज़न के साथ उनका प्यार है, दूसरे के साथ शादी हो जाती है या होने वाली होती है और वो रो के अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। अब मैंने उनको ऐसे बहुत ड्रामों में अब देख लिया है। मैंने उनको मुकद्दर में भी ऐसे देखा, मैंने उनको, और इस जलेबी में आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही कैरेक्टर है उनका, यही रोल है बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा ब्रेक आया था एक झूठी लव स्टोरी में, मगर वो बहुत पीछे रह गया। मुझे लगता है कि आई रियली नीड टू सी मदिहा इमाम इन अ डिफरेंट कैरेक्टर, इन अ डिफरेंट रोल नाउ। सो ये सफ़र तमाम हुआ का सफ़र तो मेरे हमारे लिए तमाम हो चुका है। और अगर ज़्यादा लोग कहेंगे कि अभी जो आमना ने नहीं मुझे बताने दिया कि किसने मारा, तो मैं आपको बता भी दूंगा अगली बार। ठीक है, ठीक है जी। मुझे ऑफ रिकॉर्ड बता दें किसने मारा। जमाल नहीं? अब ऑफ रिकॉर्ड? हाँ यार, क़यामत के बॉटम लाइन ये है, जिस तरह आपने औलाद को रिव्यू किया, मैं आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क़यामत दिस वीक। आई एग्री, आई एम बोर्ड नाउ। देखें, बात ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड, नूर भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन फयाज के कैरेक्टर को इस वक्त जिंदा करके लेके आना और उसका ट्रैक नए सिरे से खोल देना, इसका पर्पस क्या है? Exactly. मुझे इसका पर्पस नहीं समझ में आ रहा। फयाज और उसकी बीवी की बहुत आपस में रोमांस था, प्यार मोहब्बत, इश्क, वो बड़ा अच्छा था, जबरदस्त था, बहुत अच्छा था। वो फौत हो गई, इनको वेल्थ भी मिल गई, यार खत्म हो गई बात। अब मतलब फयाज का एक पूरा आपने जो ये चैप्टर भी नहीं, बुक खोल दी है। इसका क्या मुझे स्पिन ऑफ निकल सकता है इसका, तो आप एक अलग ड्रामा एडवेंचर्स का पूरा एक। बिल्कुल आपने सही कहा, ये स्पिन ऑफ निकल सकता है। आप इसको स्पिन ऑफ बना दें अगर आपको फयाज की कहानी बतानी है तो। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने राशिद को दिखा दिया कि यार वो अच्छा हो गया, उसने परी को मना भी कर दिया, उसने रिपीटेडली परी को मना कर दिया, सब बात हो गई। वो लड़की भी मान गई है कि मुझे राशिद से प्यार होता जा रहा है, जो हालात हैं उसके, उसको जो चाहिए उसको दे दो, खत्म करो बात। खत्म हो सकता था ये, 33 एपिसोड्स हो भी गए हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग परी नाउ? What will that achieve? That Rashid will shun Pari again after 10 episodes? So the only conclusion that I'm drawing is that if Ifra says you're never going to, I'm taking this child and I'm going to my father's house, और वहाँ खत्म हो जाता है ड्रामा. This is the only credible and logical conclusion now. कि अगर वो, क्योंकि राशिद तो फिसल गया है, उसने बदतमीजियाँ शुरू कर दी हैं, फिर से मिल लिया है, उसने सेल्फी भी खिंचवा ली है,
और फोन पे बात कर रहा है उससे और फेस टाइम भी कर रहा है, उसको कह रहा है हटाओ हटाओ एग्जैक्टली। तो ये है कि वो तो ऑब्वियसली मगर ये ने बड़ा नेचुरल दिखाया है कि बंदा सही कभी नहीं होता, आदत जो है ना कभी इंसान की जो है अगर तो यही कंक्लूजन है इसकी जी कि वाकई में अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि राशिद बिल्कुल भी सही नहीं हुआ और एंड में राशिद के साथ अब बुरा ही होगा, तो फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। अगर आपने यही दिखाना है। मगर फयाज का पूरा ट्रैक बिल्कुल बेकार और जवाद और अरूज का पूरा ट्रैक बिल्कुल बेकार। कि जवाद से तो मिली भी नहीं है यार, मिली भी नहीं है और वो ऑब्वियसली अब हमें पता फोन पे किसी और से बात कर रही है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और जो भी वो मतलब आफिया को मारने का कोई तुक नहीं था, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है स्टोरी के साथ, तो ये आई एम रियली बोर्ड नाउ। अच्छा उरूज मुझे इसलिए नहीं समझ में आती कि एक तरफ वो अपनी मामी को ये भी कह रही है कि आपकी क्या दुश्मनी अपनी बहन के साथ, आप मुझे क्यों फंसा रही हैं, दूसरी तरफ वो फोन पे बात भी कर रही है किसी और के साथ। उरूज के पेरेंट्स कहाँ हैं? उरूज के पेरेंट्स का कोई से नहीं है इस रिश्ते में कि वो है या नहीं है। ये स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है या असल में मतलब ये कोई इतनी डीप कोई किस्म की मिस्ट्री चल रही है यहाँ पे, और इतना ये कोई एक ट्विस्टेड किस्म की सिचुएशन है, थ्रिलर है कि जिसमें हमें एंड में पता चलेगा कि उरूज क्या चाह रही है। अगर वो है भी तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। उरूज वाज अ कैरेक्टर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 20th। बहुत खींचती है, आई एम जेन्युइनली बोर्ड नाउ, आई एम बोर्ड टू, आई डोंट वांट टू वॉच इट। ठीक है आगे चलें। वॉच इट का तो पता नहीं, अभी 30-33 अब इन्होंने जो एक और छोड़ा खोला है कि जी उसको चक्कर आ रहे हैं, बीमार है, और वो रशीदा उसको कह रही है कि मुबारक को बेटा होगा अब, और शी बीन स्लीपिंग ऑन अ काउच फॉर द लास्ट 10 एपिसोड्स, हाउ इज शी प्रेग्नेंट? और माँ कह रही है राशिद की कि अच्छा मैं उसको फोन करती हूँ ज़ीक्यू के कैरेक्टर को, वो क्या करेगी ज़ीक्यू का कैरेक्टर? ज़ीक्यू ने कहा है कि वैसे आपके लिए खास मैसेज है, बल्कि इंटरव्यू शुरू ही मैसेज से होता है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, ये आप देखिएगा क्या बल्कि आपको क्योंकि आ चुका होगा इसलिए बता देती हूँ। उसने खोला इससे है कि हसन को ड्रामे के हर कैरेक्टर का नाम आता है सिवाय मेरे का, और जब वो मुझे मिले मैंने उनको मारना पकड़ के। हमारा रिश्ता नहीं है। ये इंटरव्यू इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट अस एंड मी। हाँ एग्जैक्टली। उससे पहले हसन के लिए एक पैगाम है। हसन मेरे कैरेक्टर नेम्स प्लीज याद कर ले। हाँ कफी भैया, फलाना फलूना मीरा। अच्छा और वो जो ज़ीक्यू का क्या कैरेक्टर नाम है याद करें ना, मैं हर्ट हो जाती हूँ। हर्ट हो जाती है। हाँ एक्टर्स हैव फीलिंग्स टू। अब आप याद करें उनके कैरेक्टर का क्या नाम था? मुझे हर कैरेक्टर का नहीं आता। करें हाँ, नहीं बाकी सबका आपको पता है। तो मुझे ज़ीक्यू मुझे ज्यादा मुझे महबूब है ना ज़ीक्यू। आप याद करें उनके कैरेक्टर का नाम अब क़यामत में क्या था? आपने ज़ीक्यू को बताया I had a crush on her for the longest time. You never told me that. I told you, I said माचिस जब वो करती थी तो मुझे इतना वो पसंद था माचिस उनका। हाँ। आपने नहीं बताया ज़ीक्यू? नहीं, आप अभी बता दें। कोई कास्ट कर ले इनको भाई, कोई काशिफ निसार साहब इनको कास्ट कर लें अपने। ये आप उनको भेज दीजिएगा क्लिप। जी ठीक है। ओके, आपका ड्रामा अगर खत्म हो गया होता तो ये बात थी जी। क्या फिर मैं कह रहा था क्योंकि बहन क्या नाम था उनका? नफीसा जी। नफीसा नहीं था नून से ही, नरगिस और नाहिद। नहीं आपको खुद नहीं पता? तो मुझे तो नहीं उन्हें कंप्लेन किया ना, मुझे उनका बहुत मलिया तो याद है ना, शनाई वाला, आपको तो वो भी याद नहीं होता। अच्छा एनीवे हाँ। तो ठीक है। तो ये अच्छा एक मैंने कहना था, पिछली बार हमने सना का जो कैरेक्टर है परी दुपट्टा पहन के जा रही होती है, वो इस बार दोबारा है तो मुझे याद आ गया, पहले दुपट्टा उतारती है फिर वापस दुपट्टा करती है, इसकी क्या लॉजिक होती है? उसने दुपट्टा ऐसे रीइंफोर्स करना होता है। पहना हुआ दुपट्टा अच्छा खासा कवर हुई है, पहले खोला फिर वापस उसने पहना, रीइंफोर्समेंट है। दुपट्टा ये रहा मेरा दुपट्टा, ये रहा मेरा जैसे वो अब्दुल पूछता ना उससे तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? हाँ। तो परी ने जवाब दिया कि ये रहा मेरा दुपट्टा। एनीवे मूविंग ऑन टू जी डंक जी। हुण जीवा के मर जावा। I thought it was a very powerful episode of Dunk. I really enjoyed it. Good episode. I really enjoyed it. It was a very good episode. Initial very touching scene. Again, performances stellar. जब वो जाते हैं दोनों और बाहर लास्ट एपिसोड ख़त्म होती है, लिखाई देखते हैं, वो शॉक में चली जाती है मिनाल, अंदर जाते हैं एंड द होल डायलॉग बिटवीन हैदर एंड गाना, पूरा एक्सप्रेशन, किस तरीके से गाना टेक्स अ स्टेप बैक, किस तरीके से सायरा गोज एंड स्टैंड्स बिहाइंड द गर्ल कि यू हैव माई सपोर्ट, डोंट बी अफ्रेड. Their conversation, his hugging her, it brought tears to my eyes. Again, we don't realize कि बच्चों पे इन चीज़ों का कितना असर होता है, और बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था। वेल एग्जीक्यूटेड सीन नो डाउट। आपने जो तारीफ की बिल्कुल बजा है, सबकी बहुत तारीफ बनती है।
बिलखसूस छोटी बच्ची ईमान की, यासरा की, बिलाल, Absolutely. and of course Azika. Azika. Azika I think is the star of Absolutely. she's emerged as a star of the show. Star of the show, no doubt. बहुत खूबसूरत अजीका ने एक्टिंग की है शुरू से लेके एंड तक. अच्छा, अजीका की और बिलाल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इनकी इक्वेशन है. नो डाउट स्पेशली दैट सीन व्हेन दे गो होम और वो भाई से माफी मांगता है और फिर वो कहता है ठीक हो गया, you know, it was so cute. I thought they looked so good together and you know, yeah, very good chemistry. वो सब अच्छा है, सब अपनी जगह है, लेकिन जो हमेशा ड्रामों के साथ होता है, डिप आता है. मुझे लगता है कि कहानी उस स्पेस पे आगे नहीं बढ़ी जिस स्पेस से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आई गेस दैट्स ओके, इट्स अ ड्रामा, इट विल टेक इट्स टाइम टू अनफोल्ड. हम उस पे कितना कोई कंप्लेन करें. एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आई एंड आई वुड वांट यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट, कि एक बंदा अगर पुलिस के पास कंप्लेन करने गया है, एफआईआर करने गया है जी, तो पुलिस किस कैपेसिटी में यूनिवर्सिटी वालों को आके कह रही है कि आप पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर आपने, और मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ना की तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन. ये तो फिर डायरेक्टर की क्रिएटिव, ये मुझे नहीं समझ आई, ये लॉजिक नहीं थी इसमें. पुलिस वाला बड़ा वोक होता है वैसे, मैडम प्रिंसिपल इतनी वोक नहीं होती जितनी पुलिस वाला होता है. कहता है आपने कैसे उनको कह दिया विक्टिम, It's not proven. आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है एक्यूज कौन है? तो भाई मेरे, ये तो आपका काम है, तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बताए कि विक्टिम और एक्यूज कौन है? It didn't make sense to me. It didn't make sense. Like tomorrow if I go to a police station, would my expectation be कि यार कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी से इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये पुलिस मुझे अपना काम करे, वो जाके उसको कह रहे हैं कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें. तो मुझे तो प्रॉब्लम ही है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं कर पा रहे. पिछली बार वो सारे जो बैठे हुए थे टीचर्स, वो सब ये अज्यूम करके चल रहे थे कि हसन, व्हाट इज द एफआईआर कट अगेंस्ट? क्राइम क्या, किस क्राइम के अगेंस्ट? सेक्सुअल हरासमेंट, अटेम्प्टेड सेक्सुअल हरासमेंट. अगेन अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई कि वो कंप्लेन किस चीज के अगेंस्ट हो रही है, कि उसने फॉल्स एलिगेशन काटी है उसके अगेंस्ट, या एक बंदी ने अलेज किया कि मुझे हरास किया, उसके अगेंस्ट व्हाट इज द एफआईआर? यू नो, मुझे तो ये था कि एफआईआर क्या कटवाई है, बिकॉज़ अमल भी बहुत क्लियरली कहती है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था मगर मैं भाग गई वहां से और मैं शैटर हो गई. इट्स नॉट दैट ही यू नो, एफआईआर अंजुम कटाएंगी जाके ये कह के कि प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ गलत इल्जाम लगाया गया है अमल की तरफ से. एंड देन अगेन अमल अब कॉलेज तो जा नहीं रही है. एग्जैक्टली. हमने अमल को अब कॉलेज जाते हुए तो नहीं देखा कभी. नहीं, शादी के बाद से वो कॉलेज जा नहीं रही है. तो फिर टीचर का ये, उसका इंस्पेक्टर का ये कह देना कि मैं यूनिवर्सिटी आऊंगा, चलो ठीक है बाकी लोगों से तो बात करेगा, बट अगर प्राइमरी एक्यूज अमल है तो घर जाए अमल से, घर पे जाके तफ्तीश हो, बात हो. थोड़े सा मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नजर आई. मुझे ये भी प्रॉब्लम लग रहा है कि अब हैदर को भी मिनाल को बता देना चाहिए. अगले एपिसोड में क्लैरिटी होती है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे असलियत बताई नहीं दुनिया को, यही तुम शुक्र करो. ऑफ कोर्स उसने उसका ढांपा है, लेकिन नहीं ढांपना चाहिए था. क्यों नहीं बता रहा हैदर अमल मिनाल को? पुराना रिलेशनशिप जो है उसको थोड़ा सा नहीं, लेकिन अब तो ये स्टेज पे आ गया कि जब ये बात खुल रही है, अभी खुली है ना, तो शायद हैदर को ये पता नहीं अभी तक. एग्जैक्टली, अभी खुली है और अगले एपिसोड में जो करने वाली है उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रही है. वो डिफेंसिव पे नहीं खेल रही, फ्रंट फुट पे खेल रही है जी. वो जो हमारा भाई है सफदर नहीं नाम उसका, यावर, सफीर. हाँ, सफीर की याद आई मुझे. अहमर की झलक नजर आई सफीर में जब उन्होंने घड़ियों का अपना डब्बा निकाला. अच्छा, वही वाला डब्बा था. बड़ा आइकॉनिक सीन था एक अहमर का, जो हमने जलन में देखा था कि घड़ियों का वो डब्बा निकाला उन्होंने. और इसी तरह मतलब फाद को आई थिंक शौक है कि वो घड़ियों के डब्बों में से एक घड़ी निकाले. घड़ी से याद आया, एक हैदर ने एक घड़ी रखी हुई है लॉकर में, आजकल मेरी कोशिश है कि वो निकाल के मुझे दे दें. घड़ी उनकी है या आपकी है? उन्होंने ली थी, लेकिन कह के ली थी कि मेरे लिए ली है, और फिर दी नहीं. और फिर रख दी लॉकर में. तो मतलब द फायदा की है फिर. जरा उस महंगी होनी है, मनु पता है, समझ आ गई. उस ज़हनियत के हैं कि वो कहते हैं कि समझ लग गई है, लॉकर में निकालोगी तो तुम घुमा दोगी या चोरी हो जाएगी. तो मैंने कहा इधर आप एक दिन मतलब लॉकर में रह जाएगी वो. मतलब बेहतर है मैं पहन लूं. तो मुझे कभी कभी हैदर साहब की समझ नहीं आती. इतनी महंगी घड़ी अगर खरीदी नहीं, कई लोगों को महंगी चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है. अच्छा. हाँ, लेकिन वो खवातीन की घड़ी है, मर्दों की घड़ी नहीं. घड़ी खवातीन. हाँ, खवातीन किसी और नहीं दे दी होती ना फिर, अब तक अगर देनी होती तो. की पता नहीं, वो मैं उसको देख, लॉकर में पड़ी हुई है भाई. अच्छा, आपको पता है कि लॉकर? हाँ,
चेक करें जरा एक बार। ये मैं कहती हूँ मुझे जाके चेक कराओ, मुझे खोलो लॉकर। एग्जैक्टली, ये घड़ियों से हमने डाइग्रेस किया जी। घड़ियों से हमें ये बात याद आई, तो कुछ लोग वाकई घड़ियों को उनको बहुत शौक होता है, तो ये पर ठीक है। तो देखते हैं कि ये अब आगे कहानी अगला तो एक्सप्लोसिव एपिसोड आ रहा है वैसे, टू बी ऑनेस्ट जी। और वही ट्विस्ट जो बहुत हमें लोगों ने पहले ही कॉल कर दिया था कि वो उसको उस पे एक्यूज करेगी हैदर को भी, तो डेफिनेटली एक्सप्लोसिव एपिसोड, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मूविंग ऑन टू जी खूबसूरत ड्रामा रकीब से। हाँ जी, मैं रकीब से के बारे में ये कहना चाहूँगा एट द ऑनसेट, आई एम वेरी लकी जी कि मैंने हदीका जी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये लाइव गाना सुनाया। क्या बात है। और अगर आप लोग भी उससे महसूस होना चाहते हैं तो हदीका जी का इंटरव्यू आ रहा होगा हमारे चैनल पे, रिलेटेड वीडियोस में ज़रूर देखिएगा। उन्होंने सिर्फ 2 बोल नहीं गाए, उन्होंने काफ़ी हद तक ये गाया। तो मैं कल जब एपिसोड देख रहा था और मैं टीवी पे देख रहा था और वो शुरू हुआ और शुरू के 3.5 मिनट वो साउंड ट्रैक चला और वो जो खूबसूरत सीन, और मैं कह रहा था वाह वाह, और साथ में मैं खुश भी हो रहा था कि ये मैंने लाइव। हसन, यू आर आल्सो वेरी लकी दैट यू इंटरव्यूड हर एट दैट टाइम, बिकॉज़ अब वो इंटरव्यूज दे नहीं रही किसी को। अच्छा, हाँ, क्यों? मैंने सुना है बहुत लोग उनको पूछ रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रही। थैंक यू हदीका जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हदीका जी इज अ जेम, एब्सोल्युटली। मगर जब वो स्टेशन पे जब सकीना जा रही होती है और निकाह हो रहा होता है और वो पूरा सीन 3.5 मिनट का साउंड ट्रैक, टाइटल ट्रैक चल रहा होता है, इट हुक्स यू यार। ये काशिफ भाई को मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है कि काशिफ भाई ने जिस खूबसूरती के साथ ये, मैं सोच रहा था कि इसमें कितनी एफर्ट गई होगी, क्योंकि वो जो रेलवे स्टेशन वाले सीन्स हैं, इतने अलग अलग शॉट्स हैं, और एक शॉट को भी आपने देखा उन्होंने यूं शूट किया, फिर उन्होंने यूं लिया, फिर उसको यूं लिया, बेंच वाले को उन्होंने 3 डिफरेंट एंगल से लिया। और फिर हसन आप देख रहे हैं कि ये औरत है, वो बगैर किसी सहारे, बगैर किसी सामान उसके वो जा रही है बस वो, and she doesn't know what she's going into. She does actually, but it's so sad. वो नहीं होते जो ships horizon पे जा रहे होते हैं long voyages पे, या जो आप सोचते हैं कि यार डीप सी में जाके क्या महसूस होता होगा जब सिर्फ अंधेरा आपको नजर आ रहा है। But it's not about what she's going to. It's about what she's leaving behind. Both things. It's also primarily it's about what she's leaving behind. Doom भी है ना, चारों तरफ doom है, तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, इतनी खूबसूरती, सॉरी मैं आपकी बात इससे पहले आप शुरू करें, इतनी खूबसूरती से वो पूरा निकाह स्टाइल हुआ था, which is why I keep saying it's so important to focus on these things. I mean, इंशा का पूरा ब्राइडल, वो जो इतनी बड़ा उनका जो टीका था, उनके कपड़े, हाजा के कपड़े, उनका गरारा, उनका टिश्यू का, ऑर्गेन्जा का टिश्यू का दुपट्टा, अमीरा का ओपन माउथ एक्सप्रेशन जब वो आती है दुल्हन बन के और मुंह खोल के जो उसको ताड़ रही होती है, शी इज़ ऑस्ट्रक, एंड दैट होल सीन। एंड देन ऑफ कोर्स आतिका जो है वो अपने उसमें है, तो हर बंदे की इंडिविजुअलिटी होती है, बट इट ऑल ब्लेंड्स टुगेदर। इट वाज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट बिगिनिंग। और वो देखें उसमें उन्होंने डायलॉग नहीं डाले, उन्होंने म्यूजिक रखा खाली, और वो ऐसा था कि आप मैंने स्किप नहीं किया, मैंने वो पूरा देखा, तो इतनी खूबसूरती के साथ उसको हैंडल किया गया था। और ऑफ कोर्स जिस मोमेंट पे वो खत्म होता है, हमें पता चलता है कि हाजरा को पता चलता है, और फिर मकसूद साहब को इवेंचुअली पता चलता है, और इंशा को पता चलता है कि सकीना चली गई है। उसके बाद मकसूद साहब का जो रिएक्शन, हाजरा का पहले रिएक्शन की बात करते हैं, वो आती है, पहले शी प्रिटेंड्स दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन शी रियलाइजेस कि नहीं, ये मकसूद साहब ऐसे नहीं, उनको बहुत डीपली अफेक्ट किया इस चीज़ ने, देन शी ट्राइज टू गिव एन एक्सक्यूज। मकसूद साहब फिर भी रिएक्ट नहीं करते, वो कहते हैं जाओ तुम थक गई होगी, चली जाती है। तो मकसूद साहब ओनली राइट्स दिस मच के सकीना चली गई बगैर कुछ कहे, बगैर मिले बस, और वो बंद कर देता है। बहुत खूबसूरत, हद दर्जा खूबसूरत। बट अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि जो अमीरा है वो यही चाहती थी, जो मैंने आपको बिल्कुल आपने सही कहा, यही चाहती थी। और जिस तरीके से वो जाती है मकसूद साहब के कमरे में, इट्स लाइक यू नो शॉकिंग। अच्छा, मगर मैं ये हैरान हूँ कि मकसूद साहब, व्हाई इजंट ही कैचिंग ऑन, को समझ क्यों नहीं आ रही? मकसूद साहब के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं है, उनके लिए इतनी अपसर्ड, जो पिछली बार आपने भी बोला कि वो जिस तरह हंसे कहका लगा के वो गए थे, उनके लिए ये प्रोपोजिशन है ही इतनी अपसर्ड कि उनका क्रॉस एक होता है ना कि इंसान सोच भी एक तरफ नहीं रहा होता है ना, सोच सकता है, तो वो इतनी चाहे जितनी मर्जी ऑब्वियस चीज हो जाए,
आई थिंक ही इज इन दैट जोन। अमीरा, सकीना और उनकी हिस्ट्री और उनका मोहब्बत और प्यार जो अभी तक इतना स्ट्रांग है, आप ये नहीं कह सकते। मकसूद साहब कहें जो भी, तो डायरी में लिख रहे हैं, मकसूद साहब अभी क्या भी लिखते हैं, बगैर कहे बगैर मिले चली गई। हाँ। तो उनका ऑब्सेशन कम नहीं हुआ सकीना से? नहीं हुआ, वो सकीना की बेटी, मतलब उनके वहमों को, उनकी तो अपने बच्ची की तरह नहीं है। ट्रू। और फिर आप अगर गांव की तरफ चले जाएं तो जो रंग बदलता है रफीक अली, यार साकिब समीर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई मीन कैन यू रिलेट साकिब समीर इन रकीब से टू खुदा और मोहब्बत? आपको लगता है ये दिलावर है? नहीं भाई, वो कोई और नहीं भाई, वो कोई और अदाकार है, वो ये नहीं हो सकता। क्या परफॉर्मेंस है, और क्या वो रंग बदलते हैं। शुरू में वो करते हैं बर्दाश्त करने की कोशिश, उसके हाथ भी बांधते हैं, कहते हैं खोल रहा ताकि लोकी ना देखें, मतलब बेइज्जती ना मेरी होवे। फिर जब वो गुजरते हैं चारपाई पे लड़के हंसते हैं, अंदर का मर्द जो जागता है, और फिर जो वो उसको वापस आता है, कप फेंकता है, हुक्का फेंकता है, खाना देखता है कि हुक्के का डंडा उतार सकता हूँ मारने के लिए, फिर खाना खाने लगता है। जब बददुआ देता है मकसूद साहब को, तो वो पानी डाल के तरकारी में, हाँ। और फिर जो वो खूबसूरत एक्सप्रेशन साकिब ने चेंज किए हैं, जिसमें वो पहले गुस्से में आता है और फिर गुस्से से वो प्लीड करने पे चला जाता है एंड पे। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ड्रामा। और मैं इसकी मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो मैं देना चाहूंगा, मैंने कल देखा, मैं कहा यार रकीब से की कितनी किस्तें हो गई हैं, 16 किस्तें हो गई हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वैसा ड्रामा है कि जिसमें वो नहीं आया डिप अभी तक, अल्लाह करे आगे भी ना आए। पर यूजुअली जो होता है कि हमें लगता है यार 15 एपिसोड सिंड्रोम जो होता है कि वो भाई ड्रैग होना शुरू हो गया, ड्रामे खींच रहे हैं, अब नहीं खींचने चाहिए, बट 16th एपिसोड एंड यू स्टिल लाइक यार अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आया कि रफीक अली ने प्राइमरीली सकीना से शादी की क्यों? बिकॉज सकीना की और मकसूद साहब के इश्क की जो दास्तान है वो तो गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ में हर बच्चा जानता है, तो व्हाई डिड रफीक अली मैरी हर? ये मेरा एक सवाल है जो आई एम श्योर कि इसका जवाब मिलेगा कहीं। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग सवाल उठाया, क्योंकि कल मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा था ज़ैनब और सकीना के बीच में, ज़ैनब इन पहली सी मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल, एंड सकीना। बिकॉज इसेंशली अगर देखा जाए तो जो रफीक अली का जो रिएक्शन और जो उसके साथ एटीट्यूड है वही उधर सिकंदर का ज़ैनब के साथ बिल्कुल। बट ज़ैनब को कैसे इफेक्ट किया उसने और फिर इधर सकीना को कैसे इफेक्ट किया, दैट्स यू नो इंटरेस्टिंग डायनामिक। सवाल तो ये भी उठाया जा सकता है कि उधर उसने सिकंदर नहीं, सॉरी उसका नाम है मुराद, मुराद ने वहां क्यों शादी की ज़ैनब के साथ, और यहाँ रफीक अली ने? मुराद को पता नहीं था, वो तो उनका सीक्रेट अफेयर चल रहा था सिकंदर का और ज़ैनब का। सारे मोहल्ले को पता था उनको? नहीं, ऐसा नहीं था जैसे ये तो मेहंदी शादी पे उसको मार कुटाई मार के उसको लड़के सिकंदर को भेजा था। और इस केस में ऑफ कोर्स रफीक अली के केस में भी सबको पता था। रफीक अली सच ए शिफ्टी कैरेक्टर है। अच्छा, जो उसका शिफ्ट है ना, मुझे थोड़ा सा पैरेलल उसका और अब्दुल की पर्सनालिटी में भी लगा। अब्दुल भी थोड़ा निकाह के बाद बदल गया है, थोड़ी अक्खड़ आ गई उसमें, थोड़ा गुस्सा उसका। अब्दुल तो जी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पहले बंदा टेढ़ा है। अब्दुल नहीं, ठीक बंदा। कुडोस टू हमजा सुहेल, ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। यार ये क्या खूबसूरत कास्टिंग हुई है, किस किस की तारीफ करें, किस किस की ना करें। एंड दैट वन सीन, सॉरी मैं आपकी बात मैं भूल जाऊंगा, दैट सीन व्हेन इंशा सेज के अच्छा मैं चली जाऊंगी, इंशा तो पसंद ही नहीं है, छोड़ के चली जाएगी। और माँ सुपोजिटली जो के है या नहीं है हमें नहीं पता, वो सकीना की बात बट वो कह रही सकीना, एंड वो रोते रोते सो जाती है। सच ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस बाय फरियाद। आप ये भी पैरेलल्स देखें, वो उसकी आंखों में आंसू है जब वो रो रही है। मकसूद साहब जब डायरी अपनी लिख के और फिर जाते हैं सोने, और जब अमीरा कमरे में आती है उनकी आंखों में भी आंसू होता है। तो मतलब है कि इट्स जस्ट सो डेलिकेटली रिटन एंड सो दीस लिटिल नुआंसेस ना, आय हाय हाय, मैं नहीं चाहती कभी खत्म हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि कभी खत्म ना हो। क्या खूबसूरत ड्रामा है, और यार जबरदस्त 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 जबरदस्त, पूरी टीम को खिराजे तहसीन हमारी तरफ से। मगर ओपनिंग सीन को आई मीन कुडोस टू काशिफ निसार for actually directing that scene and the whole drama done so delicately, so elegantly और sensitively, और मेरे अल्फाज अब खत्म हो गए हैं। No doubt जी। Anyway, moving on to इश्क जलेबी। हाँ जी। इश्क जलेबी के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि इश्क जलेबी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे हम प्लेस करें। कि टिपिकली जो रमज़ान ड्रामाज हम देख भी रहे हैं दूसरी तरफ, या जो होते भी हैं वो जी कि कॉमेडी ड्रामे होते हैं और ज्यादा उनमें कॉमेडी हो रही होती है और सीरियस या सेंसिटिव चीजें नहीं हो रही होती।
इश्क जलेबी की जो अंडरलाइन टोन है ना वो थोड़ी नहीं काफी सीरियस है जी। इट हैज अ सीरियस It अंडरटोन is. जिसमें ऑब्वियसली जो प्रेमिस में एक लड़की है जिसके माँ बाप नहीं है, जो जिसको उसकी खाला ने पाला है, और उसी घर में एक दूसरा जो खाला का बेटा है जो उनकी आपस में कुर्बत है, और वो लड़का उसको प्यार उस तरह से नहीं करता है शायद, लेकिन अभी तक उसने एडमिट या एक्नॉलेज नहीं किया अपने आप से भी कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की ऑब्वियसली उससे प्यार करती है। तो बॉटम लाइन तो ये है। बाय जो इसके जो साइड प्लॉट्स हैं, जो बच्चों के कैरेक्टर्स हैं, अच्छा, कभी मेरे ख्याल है ये सेंट्रल प्लॉट नहीं है। क्या है सेंट्रल प्लॉट इज द मैन, द बूटा? पेट्रियार्क ऑफ द हाउस। या बूटा इज द सेंट्रल प्लॉट, और जो दो बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं वो सेंट्रल प्लॉट है, और आगे से उनकी अटैचमेंट। आपने इंटरव्यू नहीं देखा ना किसका? साइमा अकरम चौधरी का? नहीं देखा ना नहीं, मैंने मैंने इंटरव्यू। सामा जी ने ये बात बोली है? अच्छा, ये फिर पर्सपेक्टिव की भी बात हो सकती उन्होंने है। ये बताया, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई इन दोनों ड्रामों के बारे में, इश्क जलेबी और चुपके चुपके। चुपके चुपके भी नो के लास्ट ईयर लिखा गया था, चला नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। इश्क जलेबी इस दफ़ा लिखा गया था, और दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू हर फादर इन लॉ, जो कि जिनके बहुत बच्चे थे और ऐसे ही क्या कहते हैं बिखर गए, और उनको भी बहुत इस बात की तकलीफ थी, तो उनको मद्देनज़र रख के उनके लिए ये लिखा। एंड सो इट केम फ्रॉम अ वेरी सेंसिटिव प्लेस फॉर हर। दिस वाज अ प्रेमिस। हाँ, बट देखने वाले का पर्सपेक्टिव भी है ना। मैं जिस Of course. पर्सपेक्टिव से इसे देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मदिया और वहाज जो दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी स्टोरी ठीक सेंट्रल है जरा सीरियस है, लेकिन मेरे ख्याल है लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए, देखने वाले। ये वाला ड्रामा, मैं इश्क जलेबी और को जो ह्यूमर है वो बहुत क्यूट है, ऐसा गजल का फॉर एग्जांपल बट है वो पॉकेट्स में है। पॉकेट्स में। हाँ, नूर भाई का भी जो है, जो हाँ। सीन्स हैं बहुत मजे के हैं, बट पॉकेट्स में है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक इट्स अ रोलर कोस्टर राइड कि आप यूं जा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है आपको। नहीं। बीच में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जब वो मुझे लगता है कि स्लो हो गया है, बट वो बुरा नहीं है। हाँ। बट इन कंपैरिजन जब आप रमजान ड्रामों की बात कर रहे हैं, तो हाँ। फिर आपको लगता है यार कि वो दूसरे वाले ज्यादा फनी है। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ सवाल यही उठता है बार बार दोबारा कि इश्क जलेबी एक ऐसा ड्रामा था जो कि आम दिनों में बड़े आराम से आप चला सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल। उसको रमजान, क्योंकि अब जब आपने रमजान में चलाया, तो रमजान में चलाने का फिर एक आपको पता है कि एक फॉर्मूला ड्रामाज हैं जो कि कॉमेडी हो, जो कि फनी हो, जो कि टक 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 उसमें बहुत मस्ती मजाक चल रहा हो। तो इश्क जलेबी टिपिकल आपका, मुझे नहीं लगता कि रमजान ड्रामा उस तरह से उस ब्रैकेट में आता है। मजे का है, नो डाउट। अच्छा, देखने वालों को मैं दो बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मेरी और साइमा जी की बहुत सी बातें कुछ ऑन कैमरा तो आपने देखी सबने, कुछ ऑफ कैमरा भी चल रही थी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, एंड आई रियलाइज दिस नाउ दैट आई शुड नेवर डू एनीथिंग विदाउट माय नोट्स बिकॉज आई फॉरगेट थिंग्स। मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने उनको ऑन रिकॉर्ड क्या पूछा क्या नहीं पूछा। उसमें एक सवाल ये भी था कि जो सुनो चंदा 1 था उसमें वो रमज़ान सेंट्रिक था, उसके बाद ड्रामे रमज़ान सेंट्रिक नहीं थे बट रमज़ान ड्रामे थे। तो वाई इज़ देयर नो रेलेवेंस टू रमज़ान? उसमें उन्होंने ये कहा कि शुरू सुनो चंदा 1 में हमें बहुत तनकीद हुई थी कि जी लड़का लड़की जो हैं उनका आप रोमांस दिखा रहे हैं रोज़े में। देखा तो रोज़ा था ना उनका, या वो जा रहे हैं बाहर मिल भी रहे हैं तो रोज़े में, तो उस पर बहुत अनकम्फर्टेबल वो एक सिचुएशन हो गई थी व्यूअर्स के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उसमें जाते ही नहीं है। सो दैट वाज वन रीज़न। सेकेंड चीज़ जो मैंने उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात की और वो कैमरे पे नहीं आई, वो ये थी कि वाई इज़ देयर सच अ फोकस ऑन कज़न मैरिजेस। बल्कि हमें तो डिसवेड करना चाहिए लोगों को कि कज़न मैरिजेस टीवी में मत दिखाएं। और इस टीवी में तो सेकेंड जनरेशन है, उनके माँ बाप भी कज़न्स हैं और आप अगले कज़न्स हैं, तो वी नो दैट बायोलॉजिकली एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, जेनेटिकली यू नो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये क्यों इनकरेज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने ये माना कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बिकॉज मेरे तो मियाँ भी डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। ही वुड बी द फर्स्ट वन टू से, बट द प्रॉब्लम इज़ इन पाकिस्तानी ड्रामाज आप एक लड़का और लड़की का रोमांस कैसे, वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ दिखाएंगे? शी इज़ नॉट गोइंग टू गो आउट एंड डेट पीपल. If the character is not working, there's no workplace to meet people. If she's studying in an all-girls school where there are no boys there, तो फिर लड़का लड़की कहाँ मिले? फिर तो आप रोमांस लिख ही नहीं सकते। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है कि आप कजन्स बनाते हैं उनको। तो ये उनका था। ठीक है, काइंड ऑफ तो ये जस्ट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। जी, शुक्रिया। क्या ये अच्छा होता है आपने इंटरव्यू में की होती है? सॉरी, कोई बात नहीं, अगली Sorry. अच्छा, एक छोटी सी ट्रिवियल सी चीज है, जी। महमूद असलम साहब का कैरेक्टर है, लग ऐसा रहा है कि उनको कोविड जी, है, उनको वो यकीन टाई है क्यों नहीं COVID। उतार देते अपने? वो टाई उतार के लेटे में बिस्तर में नहीं अपने। वो अपना टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? वो टेस्ट तो कराए ना कराए, लेकिन वो मतलब बिस्तर के ऊपर लेटे हैं, वो खांसी मार रहे हैं, उनकी हाँ तबीयत जी। खराब है, उनको बुखार भी चढ़ा हुआ है, वो टाई क्यों नहीं उतार टाई रहे? क्यों नहीं उतारे? किधर जा रहे हैं वो? कौन सी मीटिंग करने जा रहे हैं? उन्होंने टाई लगा के फंसे हुए बैठे हुए हैं।
क्यों, मतलब क्यों मैंने पता। दूसरी तरफ आप देखें, और कुडोस टू नूर भाई, उनका कैरेक्टर जो आशिक हुसैन एडवोकेट है, रात को नाइट सूट पहना होता उसने। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने टी शर्ट पहनी, पजामा पहना हुआ मेरे ख्याल है नूर जो है वो अपने कैरेक्टर्स में खुद बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मतलब आप, एक बंदा बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, उसकी कोई मीटिंग भी नहीं है, तो वो टाई लगा के क्यों लेटा हुआ है? जब वो हमें इंटरव्यू देंगे तो ये बताएंगे कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं नूर। जब कभी बट मुझे वो और लगी। बट ये अच्छी बात है कि एक ड्रामा है जो कि कोविड को इस तरह से हाईलाइट कर रहा है। मास्क की उन्होंने एक सीन डाला, पुलिस वाले ने रोका, कहा कि मास्क लगाओ, ठीक है, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और इसका भी डर उनको होता है कि क्यों नहीं, ये तो इंटरव्यू में है बात कि क्यों नहीं और ड्रामे बन रहे, इसलिए कि प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि सालों बाद भी देखा जाए और उसकी रेलेवेंस हो। तो कोविड की होपफुली नहीं होगी रेलेवेंस, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी। हाँ, ये भी एक बात है, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये सारी लॉजिकल जो हमने देखा कि मदिया का कैरेक्टर, आप ऑलरेडी ये बात कर चुकी हैं सफर तमाम हुआ के रिव्यू में। हम चाहते हैं कि मदिया को हम इन कैरेक्टर से बाहर निकलता हुआ देखें, क्योंकि ये ड्रामा अलग नोयत का है, बट मदिया के कैरेक्टर में हमें ग्लिम्पसेस नजर आ जाते हैं। जी बिल्कुल वही है, वही बात है, एक कजन के साथ प्यार है, माँ बाप नहीं है, कोई और पाल रहा है, और उस एहसान तले एहसान तले। तो ये अच्छी बात नहीं है कि ठप्पा मदिया के ऊपर लगे इसी तरह के रोल्स का। विकी को प्यार हो गया है मदिया से, वो जाके दादे को कहता है कि कर लो। मदिया का जो, मदिया से नहीं, सॉरी, बेला से। बेला ऑब्वियसली उससे प्यार नहीं करती, बेला तो प्यार उसी से करती है, बिल्कुल, बासिम से जी। और ये अब किसी पॉइंट पे बासिम को याद आ जाएगा, बासिम को एहसास हो गया, कि एहसास हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और बेला का मीनवाइल दादाजी रिश्ता तय कर रहे हैं जी, नाना। हाँ जी। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मजे का है, थोड़ा सा स्लो पेस है इन कंपैरिजन टू द अदर रमजान ड्रामा। अच्छा, अदरवाइज नो, नहीं, आई वुड रादर वॉच इश्क जलेबी देन ताना बाना। अच्छा जी, वाई जी, लेट्स मूव ऑन। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। ताना बाना का सबसे जो मतलब द ह्यूमर इज गुड, अच्छी बातें ये कि द ह्यूमर इज गुड और इट्स शॉर्ट एंड स्वीट, वो 20 मिनट में खत्म हो जाता है। दूसरी अच्छी बात है कि दानियाल ज़फ़र ने बहुत अच्छी डेब्यू की है, बहुत, उनको देख के मज़ा आता है, एंड आई वांट टू सी मच मोर ऑफ हिम। अनफॉर्चुनेटली आई फाइंड ज़ोया's कैरेक्टर वेरी अनोइंग, रिपीटेडली अनोइंग, फॉर वेरियस रीजंस। एक तो ये कि मुझे लगता है कि उनकी अदाकारी जो है वो एट पार नहीं है। दूसरी अलीज़े की दूसरी चीज़ ये है कि उनकी स्टाइलिंग इतनी बुरी हुई है कि आपको पता है मेरा तो वीक पॉइंट है और मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं आपको बताऊँ, मतलब है कि उनका कॉलेज जाना, वही कपड़े पहन के जिनमें वो रात को सोई थी, फिर उठ के वो कॉलेज चली जाती हैं अपना खाली नीला टोट उठा के, एम्प्टी ब्लू टोट, प्लीज नोट मी लॉर्ड, देयर आर नो बुक्स इन दैट बैग, एंड शी इज गोइंग टू कॉलेज फॉर हर क्लासेस, एंड हर एंटायर डिमीनर इज सो आउटडेटेड फ्रॉम व्हाट अ यंग girl from an upper middle class would dress like. I mean, those tight shirts with the khulla galas and the dupatta on one side, and she's perpetually teda somehow, I feel. She's perpetually teda, and those fit flops, man, she needs to not wear those. वो shoes वो लोग पहनते हैं जिनको कोई problems हो, मतलब they're like shoes for the elderly. Fit flops, young girls, no. So the styling really bothers me. The character of course bothers me as well. गो के character थोड़ा redeem हो रहा है अब. But मेरा सवाल आपसे ये कि आप बहुत शौक से देखते हैं, why is Zayn not reading the damn contract? Why did Zayn even lie to her? अभी जो उसने इसको झूठ बोला है कि मुझे घर से निकाल दिया है, वो नाराज है तो मानेगी नहीं, तो झूठ बोल नहीं। What was the need? आप अगर ज़ैन होते तो क्या करते? नहीं, मैं ज़ैन होता तो मैं, क्योंकि झूठ तो पकड़ा जाएगा ना, मेरा प्लान क्या था कि ये झूठ बोल के होगा क्या। Exactly. तो आप सही कह रही हैं, ये जब ड्रामा शुरू हुआ था तो ये इंजॉयबल था, और इन लार्ज पार्ट्स बिकॉज दानियाल ने एक बड़ी जबरदस्त अपना डेब्यू किया, और वो कैरेक्टर ज़ैन भी बहुत मजे का है, और दानियाल ने उसमें अदाकारी भी बहुत अच्छी की है, एंड ऑफ कोर्स फिर दानियाल और अलीज़े में एक स्पार्क दोनों में है, वो मेरे ख्याल में आप भी मानेंगे, मुझे नजर आता है उनमें। मुझे अलीज़े इज वेरी क्यूट, वो अपनी क्यूटनेस पे चल रही हैं, बहुत क्यूट है वो, मगर उनका जो कैरेक्टर था ना, फॉर एग्जांपल ऐदे वफा में, वो बहुत पावरफुल था, वो ये रोल उसको खत्म कर गया है वो, अनफॉर्चुनेटली ये डेट्रीमेंटल उनके लिए। मेरे ख्याल में इतना बुरा नहीं है, आप अब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ज्यादती कर रही है, इतना बुरा नहीं है। देखें, मुझे जो लगता है वो ज्यादा ये लगता है, आपको लगता है परफॉर्मेंस स्ट्रांग है? मुझे ये लगता है कि राइटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कैरेक्टर अलीज़े का सही तरह से एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, जोया, कि वो अच्छी है, वो बुरी है, वो प्यारी है, वो क्या है, कि वो कहती है मैं गार्डनिंग भी मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो खीर बनानी होती है तो वो खीर बना भी लेती है। मैंने कहा ना, कैरेक्टर उसका रिडीम हो रहा है, बट वो आई फाइंड द परफॉर्मेंस
lacking? मुझे सिर्फ अच्छा मुझे परफॉर्मेंस में नहीं, मुझे एक्चुअली कैरेक्टर से प्रॉब्लम है। Character मुझे से भी परफॉर्म बिकॉज द कैरेक्टर ही है, या तो ना कोई बहुत कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर हो जिसमें मैं बोलूँ कि यार के परफॉर्मेंस का कोई बहुत एक अलग लेवल चाहिए। इट्स जस्ट अ गर्ल हु वांट्स आई मीन थिंग्स इन हर लाइफ and wants her way. So I mean it's not a challenging character उस तरह से कि बंदा बोले कि परफॉर्मेंस की वजह से वो हो रहा है। I think it's the way that the character has been written. So it sometimes it bothers me कि यार जैसे अब वो लड़का सो नहीं पा रहा और उसको प्रॉब्लम है, तो एक आध दिन चलो तुम लाइट ऑफ कर दो, एक दिन तो कर दो ना। रोज तुम करती हो, रोज मनमानी करती हो, एक जेस्चर दिखा दो अपनी तरफ से। तो जब वो जेस्चर नहीं दिखाती, वो बिल्कुल नहीं दिखाती। और जब वो करने को आती है तो कहती है मैं गार्डनिंग कर दूंगी। मगर वो करती है, आप ये नोट करें, she does things for the family, she doesn't do things for the husband. हाँ, which is not nice. It's not nice. So as a character, she's not nice. I think as a performance be, it's not nice. As a role, the styling is not nice. So altogether, it's a not nice presence, you know. Okay. And I feel, I mean, I don't want to be overcritical at all because I think she's got immense potential. She's very pretty. She's very cute. But somehow I think it's she was shortchanged इस character में और कुछ किया नहीं जा सकता. It's the way that it's been written. ये तो फिर आप मीनू के बारे में भी कह सकते हैं, मगर आयजा ने तो कमाल कर दिया है एज मीनू। नहीं वो तो कह रहे, अब आ जाते हैं चुपके चुपके की तरफ। ये आपको लीड तो चुपके चुपके में जो आयजा का कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है, वो लिखा लेकिन वो भी तो एक बिल्कुल ही सर बोंगी सी लड़की है जो कि ओवर द टॉप होना चाहे और ओवर होना चाहे, हो सकती थी, मगर मुझे नहीं लग रही। She is very good in that character. She is no doubt very good। और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, आपने कहा कि ज्यादा लोग तनकीद तो नहीं करे आयजा के ऊपर। मैंने जो कमेंट्स और फीडबैक देखा हमारी वीडियो के ऊपर, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं आयजा की परफॉर्मेंस को, मेजॉरिटी तो पसंद कर रही है आयजा को, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल इज वन ऑफ आयजा's स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेस। नहीं, नो डाउट, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। ये बड़ी मुश्किल है इस चीज को बैलेंस करना, इस परफॉर्मेंस को, कि ओवर ना लगे, वरना तो लेकिन अब हुआ क्या है जी कि दोनों की शादी हो गई है, बिकॉज मिठल की शादी जिसके साथ होने जा रही थी और मीनू की शादी जिसके साथ होने जा रही थी, वो फैमिली दो नंबर थी वो फैमिली। तो अब इन दोनों की उन्होंने कहा कि और क्या करें, और इन दोनों की उन्होंने शादी कर दी। जब इन दोनों की शादी कर दी, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि अब जो गुलापा का रिएक्शन था कि यार कि नहीं अब नहीं हम नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं हो गया ना, अब तो हो गया, अब ये नहीं कि मैं तुड़वा दूंगी, ऐसा मतलब अब क्या आ गया। आपके हैं तो रिश्तेदार ना, आप एक ही घर में रहते हो, अब आपका ये कहना कि मैं रिश्ता होने नहीं दूंगी, मैं तुड़वा दूंगी और उधर जाके ऐलान कर देना कि ये नहीं हो सकता, वो थोड़ा ज्यादा। So I watch चुपके चुपके for cute moments between Usman Khalid Butt and Aiza, as in between Mithal and मीनू। अरसलान और रेमन के बीच में भी क्यूट मोमेंट्स हैं, मिशी और हादी के बीच में। लेकिन प्राइमरीली ये, और ऊपर से उस्मान की भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से एस्टैब्लिश किया है कि उस्मान इज़ वेरी गुड विद कॉमेडी, स्पेशली ना अपने आप को टू सीरियसली लेना, वो जो एक चीज़ होती है ना जो कि साजी लेते हैं, वो बहुत क्यूट मोमेंट्स हैं। फिर जो कहता है आपकी मिसेस को, मेरी मिसेस को क्या कह दिया, यू नो, दोस आर रियली क्यूट। वो जो पूरा गुंडों को मारा और फिर उनका जो रिएक्शन है, ऑब्वियसली दोनों को एक दूसरे से अब फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अगले एपिसोड के जब तक ये आएगा तब तक वो एपिसोड भी आ चुका होगा जब वो कहती है कि आप मुझे अच्छे लगने शुरू हो गए, वो भी उसको अच्छी लगनी शुरू हो गई है। तो वो क्यूटनेस तो है डेफिनेटली। अस्मा अब्बास साहबा की एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार उनके, मुझे बहुत मजा आता है उनको देख के। एंड अगेन सेम फॉर उस्मा बेग। मुझे नहीं बताना चाहिए ना ट्रिविया के ओरिजिनली कौन कास्ट था उस्मा अब्बास की उसमें? अगर बताना चाहें तो आप बता। हाँ, इट वाज ओरिजिनली कास्ट फॉर बेओ जफर। अच्छा। हाँ, मगर कोविड की वजह से शी कुडंट कम। वो भी बड़ा मजे का होता है। वो भी बड़ा मजे का होता है। वो हालांकि अस्मा जी भी लेजेंड है, जबरदस्त। वैसे तो मीनू की भी कास्ट ओरिजिनल और थी, लेकिन वो नहीं बता सकते। नहीं, वो नहीं बताऊंगी। मैं बता दूं, आपने नहीं बताया। वो नहीं बताऊंगी। तो वो इट्स वेरी गुड। अली सफीना का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजे का है। मेरी उनसे बात हो रही थी फॉर एन इंटरव्यू। अच्छा। और फिर उनको हो गया कोविड हो गया, तो अब हम 2 हफ्ते वेट करेंगे। तो बट अगेन एंड मानी की एंट्री देखी हमने, मानी की एंट्री देखी इस हफ्ते, बिल्कुल मजे का, वो भी फनी कैरेक्टर है। तो उस बात ये कि जैसे मैं इस जलेबी की बात कर रहा था, as opposed to इस जलेबी चुपके चुपके में इतने कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस है ना, देयर इज लाइक यू नो डस जो कि बाय द वे उल्टा भी पड़ सकता है, बिकॉज़ कैरेक्टर्स अगर आपको अनॉय करना शुरू कर दें, जो कि कुछ करते हैं। मसलन आपको कौन कैरेक्टर्स? मुझे गुल कभी कभी अनॉय करती है। गुल का जो कमेंट है ना कि गुल खिलाने वाला, वो रेपिटेशन अनॉय करती है। नहीं, मुझे गुल के एक्शंस अनॉय करने लग गए। अच्छा। कि अब जैसे उसने मीनू की शादी खुद ही करवाई है, अब वो 1 सेकंड बाद कह रही है कि मैं इसके लिए कोई और ढूंढूंगी। क्यों यार, क्यों भाई? हाँ, क्यों? अब तो हो गई। गुल को कोई मसला साइकोलॉजिकल? हाँ
हाँ ऐसा है। क्या व्हाट्स बुल्स प्रॉब्लम? अच्छा और फिर वो कहती है मैं 1 मिनट बड़ी हूँ, और वो आपा आपा कहता है उसको 1 मिनट हाँ, बड़े 1 मिनट बड़ी होने पे तो आपा नहीं होता। और फिर रूमी जो है वो भी कुछ ना होने के बराबर सा एक कैरेक्टर हाँ, है। वो कैरेक्टर और उस रूमी का हमने देखा कि बहुत शक्ल भी चेंज होती है बहुत ज्यादा। उनकी जो लुक थी फॉर प्री कोविड पोस्ट कोविड। नो इट्स एक्चुअली शी वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम। अच्छा। तो इसीलिए उनकी बहुत सी शॉट्स जो हैं वो सिर्फ हेड शॉट्स हैं, और जहाँ उनको पूरी नजर आ रही हैं वो शुरू के दिन थे। अच्छा। शादी जो थी वो आपको पहचानी नहीं जाएंगी। शी पुट ऑन वेट, प्रेगनेंसी वेट, तो वो बिल्कुल और था। आई डोंट नो वेदर आई वाज सपोज्ड टू से दिस और नॉट, बाय द वे, बट यू हैव नाउ सो बट आई हैव, या दैट्स ओके। या सो दैट्स व्हाई। बल्कि लोगों ने किया उस पे भी कि भाई व्हाई इज शी डिफरेंट, तो दिस इज व्हाई। मिर्ची का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मिर्ची के बाल बड़े जबरदस्त हैं यार, और असली बाल हैं मिर्ची के बाल, बहुत जबरदस्त मिर्ची के बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसी तरह कद्दू भी मुझे पसंद है। कद्दू बड़ा क्यूट है। अपेरेंटली इन लव विद आल्सो। हाँ, बट आदि इज समी खान्स ओल्डर ब्रदर। जिस समी को हमने चुपके सुनो चंदा में देखा। सुनो चंदा में देखा तो माशाल्लाह टैलेंटेड फैमिली, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो देखें, चुपके चुपके देख के आपको मैं एंजॉय करता हूँ ड्रामे को। उसमें मोमेंट्स हैं, क्यूट मोमेंट्स हैं। स्टोरी एज सच कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये किधर जाएगी आपकी और क्या होगा। हमें पता है कि अब हादी और मिशा का भी चक्कर चलना शुरू हो गया और क्या होगा। एक हमने दादा का कैरेक्टर अभी फोन पे सुना है कि कौन है वो, ताया, बड़े ताया। तो वो मैं एक्सपेक्ट करूं कि शायद हम इंट्रोड्यूस होंगे तो कौन होंगे, थोड़ी सी मुझे क्यूरियोसिटी है, बट अदरवाइज वेरी एंजॉयबल। वेरी वेल डायरेक्टेड, शाउट आउट टू दानिश नवाज, शाउट आउट टू, एब्सोल्युटली, एंड आल्सो वेरी वेल स्टाइल्ड। आई मीन आयजा, अदर देन दैट वन टूटी फ्रूटी आउटफिट दैट शी वोर व्हिच वाज हिडियस, it was awful, and वो कहता भी है कि तुम क्या गोला गंडा बन के जा रही हो, तो वो वाकई गोला गंडा होती है जब वो मिलने जा रही होती है अपने मंगेतर को गंदी सी खीर बना के। तो अदर देन दैट, जब वो अभी उस्ताद जी को डेट मारने गई है तब भी वो बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस होती है, मगर लग तो प्रिटी रही होती है। आई मीन एज एन आउटफिट इट वाज अ नाइस आउटफिट, बट ऑब्वियसली शी डिडंट नो कि ये रेस्टोरेंट में मैं ना पहन के जाऊं। मगर उसका अदरवाइज जो उसकी स्किनी जीन्स और कुर्ते हैं, और या उनकी शलवार कमीजें उनकी, वो बड़ी उनके रोल पे बैठती हैं। एंड हर ब्रेसलेट्स एंड हर ये तो है ना, हमारे एक्टर स्टाइलिंग को सीरियसली नहीं लेते ना, लेना होता है। ये देखिए आयजा ने बड़े अच्छे तरीके के साथ उस्मान खालिद भट्ट का वार्डरोब देखें, वो लगता है कि यार ये संजीदा आदमी है, इसको ना छेड़ें, यू नो। अच्छी हुई हुई है स्टाइल। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मीरा सेठी brings her own elegance to her wardrobe. मीरा सेठी is very good, no denying that. She is excellent. But गुल आपा के एक्शंस कभी-कभी annoying लगते हैं। है ना, objectionable है। Iman Salim brings her own elegance to her own wardrobe. No doubt. The dadis, both of them, you know, उनके मेरा कोका, मेरे झुमके, all of that, it's all, you know, adds to. It's a very enjoyable drama, no doubt. To the flavor. No doubt. जी। ठीक है, anyway, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे आप ना? आई थिंक हमने मैं काफी खुश हुई हूँ। मैं भी खुश हूँ। आज हमने काफी बातें कर ली आप लोगों के साथ। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज जुमेरात है और अब मुझे ना, मैंने अब वो देखना है। क्या देखना है? कुछ नेटफ्लिक्स आपको देखना है, ठीक है। आप लोगों ने हमारा ये एपिसोड देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्यार और मोहब्बत जो आप भेजते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आप भेजते हैं। हमारी हॉट बाइट्स आई अभी, उसके ऊपर आपका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। पिछले हमारे हॉट रिव्यू पे फीडबैक आया। आप लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं हमारी डिस्कशंस को, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने जो हमने सारे ड्रामे रिव्यू किए हैं उसके ऊपर आप भी अपना फीडबैक देंगे। मेरी और आमना की आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ हॉट रिव्यू। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें, क्योंकि जब हम किसी नए बंदे का या बंदी का इंटरव्यू करते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस का, तो उसकी पहले फोटो हम इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा किसका इंटरव्यू है किसका। तो आप क्या लेबर डे की छुट्टी ले रहे हैं? आप सैटरडे को कुछ नहीं दे रहे व्यूअर्स को? क्या है सैटरडे? मैंने तो इस हफ्ते 2 बैक टू बैक इंटरव्यूज दे दिए, आपने सैटरडे के लिए कुछ नहीं किया? कोई पता नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है इंटरव्यू हो जाए, अगर हो गया तो चल जाएगा। उसके लिए इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर नहीं किया हुआ होगा तो इधर सब्सक्राइब कर लें, प्रंग करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज।